Petratos again. There's the flick. They've been trying it over and over again. Clayton. What a strike, Clayton Silva. फुटबॉल में जब भी वर्ल्ड वाइड राइवलरीज की बात आती है तो हमारे माइंड में कुछ ही गिने चुने टीम्स का नाम आता है, जैसे रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना, इंटर मिलान वर्सेस एसी मिलान, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस मैन सिटी, या बोका जूनियर वर्सेस रिवर प्लेट। लेकिन जब भी एशिया की सबसे बड़ी फुटबॉल राइवलरी क्लब की बात आती है तो ज्यादातर लोगों को लगता है या तो वो कोई जापान के दो क्लब होंगे या साउथ कोरिया के, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एशिया की जो सबसे बड़ी फुटबॉल राइवलरी क्लब वो हमारे ही देश में खेली जाती है, ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब और मोहन बगान सुपर जायंट्स के बीच में। आखिर क्यों इन दोनों का मैचअप इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन फुटबॉल और एशियन फुटबॉल के लिए, तो ये जानने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना होगा। सन 1880 कोलकाता के श्याम बाजार में रहने वाले कुछ मेंबर्स डिसाइड करते हैं वो सब मिलकर एक फुटबॉल क्लब की स्टैब्लिशमेंट करेंगे। तो जब वो सब एक आइडियल प्लेस की तलाश कर रहे थे तो उन्हें एक विला मिलता है, जिस विला का नाम उस समय मोहन बगान विला था, और उस विला को ओन करते थे एक जूट ट्रेडर कृति चंद्र मित्रा। समय बीतता है और आता है 15 अगस्त 1879 का वो साल, जब नॉर्थ कोलकाता में उस समय 3 सबसे बड़े बंगाली एरिस्टोक्रेट फैमिलीज का मीटिंग ऑर्गेनाइज होता है, और उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराते हैं भूपेंद्र नाथ बोस। उस मीटिंग के कंप्लीट होने के बाद एक फुटबॉल क्लब की स्टैब्लिशमेंट होती है, जिस क्लब का नाम मोहन बगान स्पोर्टिंग क्लब रखा जाता है, और जिससे आज हम लोग मोहन बगान सुपर जायंट्स के नाम से जानते हैं। लेकिन एक ऐसा मैच जो मोहन बगान को पूरे फुटबॉल वर्ल्ड में चर्चा में लाया था और जिसके वजह से जो इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट था उसको तक बूस्ट मिल गया था, वो मैच मोहन बगान ने 1911 के आईएफए शील्ड के फाइनल में ब्रिटिशर्स के फुटबॉल क्लब ईस्ट जॉगर्स रेजिमेंट का अगेंस्ट में खेला था, और उस मैच को मोहन बगान ने 2-1 से जीतकर पूरे फुटबॉल वर्ल्ड को हैरत में डाल दिया। आखिर कैसे एक फुटबॉल क्लब जो एक कॉलोनियल रूल के अंडर में रहते हुए उस समय के सबसे बेहतरीन क्लब को हरा सकता है, ना बिना कोई प्रॉपर ट्रेनिंग और बिना कोई प्रॉपर फैसिलिटी के। जबकि ईस्ट बंगाल की जो एस्टैब्लिशमेंट की स्टोरी है वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। 28 जुलाई 1920 का दिन, उस दिन जोड़ा बगान क्लब और मोहन बगान क्लब के बीच में मैच खेला जा रहा था कूच बिहार कप में, और उस मैच में जोड़ा बगान क्लब के स्टार डिफेंडर शैलेश बोस को स्क्वाड में शामिल ही नहीं किया गया बिना कोई रीजन के। जबकि उस समय के जोड़ा बगान के क्लब के वाइस प्रेसिडेंट सुरेश चंद्र चौधरी ने जब क्लब से रीजन पूछा कि क्यों शैलेश बोस को उस मैच में शामिल नहीं किया गया, तो उन्हें कोई क्लब से रीजन ही नहीं मिला। तब उन्होंने अपने 3 दोस्तों को लेकर क्लब लीव कर दिया, राजा मन्नाथ नाथ चौधरी, रमेश चंद्र सेन और अरविंदो घोष, और उन सब ने मिलकर एक फुटबॉल क्लब की स्टैब्लिशमेंट की, जिसका नाम उन्होंने ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब रखा। इन दोनों क्लब की राइवलरी का रीजन बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ही हिस्टोरिकल फैक्टर्स है। इन दोनों क्लब की राइवलरी की शुरुआत ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में हुआ था, जब ब्रिटिशर्स बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रखे थे, वेस्ट रीजन और ईस्ट रीजन। वेस्ट रीजन में मोहन बगान सुपर जायंट्स क्लब का फॉर्मेशन हुआ था, जबकि जो ईस्ट रीजन में ईस्ट बंगाल स्पोर्टिंग क्लब का फॉर्मेशन हुआ था। उस समय मोहन बगान रिप्रेजेंट करता था बंगाली एलिट्स को, जबकि ईस्ट बंगाल सिंबल बन गया था बंगाली इमिग्रेंट्स का, और वो इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे बंगाली एलिट्स की तरह, क्योंकि वो माइग्रेट करके आ रहे थे उस टाइम ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल से, जिसे आज हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। पहली बार ये दो टीम आमने सामने आते हैं 8 अगस्त 1921 को कूच बिहार कप के सेमीफाइनल में, जहां पर ये दोनों टीम का स्कोर ड्रॉ पे खत्म होता है। जबकि उसी मैच को फिर से 10 अगस्त 1921 को रीऑर्गेनाइज कराया जाता है, जहां पर इस मैच को मोहन बगान 3-0 के स्कोर से जीत जाती है, और यहीं से शुरुआत होती है इंडिया की सबसे बड़ी फुटबॉल राइवलरी की। फिर इन दोनों टीम्स का पहला ऑफिशियल मैच 28 मई 1925 में खेला जाता है कलकत्ता फुटबॉल लीग में, और इस मैच को ईस्ट बंगाल नेपाल चक्रवर्ती के सोलेट्री गोल की वजह से मोहन बगान को 1-0 से हरा देती है। फिर आता है 1975 का वो साल, जब ईस्ट बंगाल और मोहन बगान के बीच में एक मैच खेला जा रहा था आईएफए शील्ड में, जहां पर ईस्ट बंगाल 1932 दिन से अनबीटन थी, जो रिकॉर्ड अभी तक ईस्ट बंगाल ही होल्ड करती है।
लेकिन आईएफए शील्ड के फाइनल में ईस्ट बंगाल मोहन बागान को 5-0 से हरा देती है। वो हार मोहन बागान के लिए इतनी ज्यादा शर्मनाक थी कि उस दिन मोहन बागान के प्लेयर्स वो अपने उस रात को गंगा किनारे एक बोट में बैठकर बिताते हैं ताकि उनके फैंस से ताना ना सुनना पड़े। 16 अगस्त 1980 का वो दिन इन दोनों क्लब्स के बीच में एक मैच खेला जा रहा था। कुछ अनबन की वजह से दोनों टीम्स के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है और जिसकी वजह से दोनों टीम्स के सपोर्टर्स के बीच में भी फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है और ये फाइटिंग का सिचुएशन इतना ज़्यादा खराब हो जाता है कि इस वजह से 16 फैंस की जान चली जाती है। और लोगों का ऐसा भी कहना था कि 1970 में जो क्रेज था फुटबॉल में वो अविश्वसनीय था, लेकिन इस इंसिडेंट्स की वजह से लोगों ने फुटबॉल में इंटरेस्ट लेना ही कम कर दिया। लेकिन एक ऐसा मैच जिसे आज तक का द मोस्ट अटेंडेड मैच इन इंडियन स्पोर्ट्स भी कहा जाता है, वो मैच इन दोनों क्लब के बीच में ही खेला गया था। उस मैच को अटेंड करने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग सॉल्टलेक स्टेडियम आए थे और उस मैच में बाईचंग भूटिया ईस्ट बंगाल की तरफ से खेलते हुए लगातार 3 गोल स्कोर करते हैं और उस मैच को ईस्ट बंगाल 4-1 के स्कोर से जीत जाती है और इस वजह से बाईचंग भूटिया ईस्ट बंगाल के फैंस के नजरों में एक आइकन बन जाते हैं। ये सारे वो हिस्टोरिक मैचेस थे जो ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के राइवलरी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा था, जिस वजह से आज तक इन दोनों टीम्स की राइवलरी को इतना इंपॉर्टेंस मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इन दोनों टीम्स की, वो है इनके फैंस का फूड सेलिब्रेशन डिश। जब भी ईस्ट बंगाल कोई भी मैच जीतती है तो उनके फैंस हिल्सा फिश बनाकर सेलिब्रेट करते हैं, जबकि मोहन बागान कोई भी मैच जीतता है तो उनके फैंस गोलदा चिंगड़ी, एक टाइप का लॉबस्टर होता है, वो बनाकर सेलिब्रेट करते हैं। जबकि जो स्लोगन है इन दोनों फैंस बेसिस का अपने टीम को चीयर करने का, वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा अनोखा है। जो मोहन बागान के फैंस है, मोहन बागान को प्यार से द मरीन बुलाते हैं। जबकि जो ईस्ट बंगाल के फैंस है, वो ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को प्यार से द बांग्ला ब्रिज और द रेड और गोल्डन ब्रिज बुलाते हैं। आज तक इन दोनों टीम्स के बीच में जितने भी मैचेस हुए हैं वो सब अपने आप में एक हिस्टोरिक मैचेस है, लेकिन मैं उन सारे मैचेस को इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वरना ये वीडियो ना जाने कितने घंटों की बन जाएगी। एज पर रिकॉर्ड्स मोहन बागान और ईस्ट बंगाल आज तक टोटल 400 मैचेस एक संग खेले हैं, जिसमें ईस्ट बंगाल 137 बार जीत दर्ज की है और मोहन बागान 134 बार। बाकी जो 129 मैचेस इन लोगों ने एक संग खेले हैं वो ड्रॉ हुआ है, जिसे आप लोग इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसके अलावा बात की जाए इनकी ट्रॉफीज की, तो ईस्ट बंगाल ने आज तक 132 ट्रॉफीज अपने नाम की है और मोहन बागान ने 160 ट्रॉफीज। इसको भी आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। इन दोनों टीम्स के मैचेस की वजह से जो कोलकाता डर्बी का माहौल है वो पूरा पैशन, इंटेंसिटी और ड्रामा से भर जाता है और जिस वजह से कहीं ना तो कहीं इंडियन फुटबॉल को एक सपोर्ट तो जरूर मिलता है। तो कमेंट में जरूर बताना आप किस टीम को सपोर्ट करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।